अगर आपको कमर दर्द बहुत लंबे समय से है और उसके साथ में शाम के समय बुखार आता है, वज़न कम हो रहा है, शारीरिक कमज़ोरी लग रही है, तो ये रीढ़ की हड्डी में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है। आइए जानते हैं रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और ये क्यों होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट जयपुर में। ट्यूबरकुलोसिस का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसको हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं। आम तौर पे ये लंग्स को, फेफड़ों को अफेक्ट करता है, जिसमें पेशेंट को खांसी आना, बलगम में खून आना, इस तरह के लक्षण होते हैं। ये बीमारी बहुत ही कॉमन है। इसका बैक्टीरिया इंडिया में बहुत कॉमन है, जिसके लिए सरकार भी बहुत काम कर रही है और इसको कम करने के लिए हर बच्चे को पैदा होते ही पहले दिन ही BCG का टीका लगाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी सीवियरिटी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन ये बैक्टीरिया बॉडी में बहुत से लोगों में डोरमेंट स्टेज में रहता है। डोरमेंट स्टेज का मतलब है वो बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन वो बीमारी नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कम हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से या प्रॉपर अपनी डाइट ना लेने की वजह से। जो लोग आम तौर पर अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उन लोगों में ये बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है और ये बॉडी में किसी भी अंग में पहुंच के बीमारी कर सकता है। जब ये बैक्टीरिया रीढ़ की हड्डी में पहुंचता है तो वहाँ पहुँच के रीढ़ की हड्डी को गलाने लगता है और वहाँ पस पैदा करने लगता है। इस बीमारी को कहते हैं स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस। स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण क्या होते हैं? आम तौर पे ये बहुत धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करता है। तो आम तौर पे मरीज कहते हैं कि उनको 3-4 महीने से कमर में दर्द है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस दर्द की खास बात ये होती है कि ये दर्द उन्हें दिन के समय पे कम होता है और रात को ज़्यादा होता है, जब वो आराम करते हैं, सोते हैं उस समय, क्योंकि उस समय मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, तो वो जो हड्डी गल रही थी उस पर मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। दूसरा लक्षण होता है कि इसमें दर्द के साथ में बुखार या थोड़ी सी हरारत रहती है, ख़ास तौर से शाम के समय पे, जिसे यूजुअली कहा जाता है इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। तीसरा लक्षण होता है कि मरीज का खाने में मन नहीं लगता, उसकी भूख कम हो जाती है, उसका वजन कम होने लगता है, तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर फील करता है। तो ये इसके मुख्य लक्षण हैं जो शुरुआती दौर में आते हैं। लेकिन अगर इस बीमारी को सही समय पे ना पहचाना जाए, इसका सही समय पे इलाज शुरू ना किया जाए, तो वो बोनी डिस्ट्रक्शन, जो रीढ़ की हड्डी गल रही है, वो बढ़ती जाती है और वो रीढ़ की हड्डी में कुबड़ बना देती है और पस और गली हुई हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को दबाकर पैरों में कमजोरी, सुन्नपन और लकवा भी कर सकती है। तो ये इसके एडवांस स्टेज के लक्षण है कि पैरों में कमजोरी आना, सुन्नपन आना, चलने में बैलेंस बिगड़ना और पैरों में लकवा तक आ सकता है। मल और मूत्र के कंट्रोल में दिक्कत आने लगती है। जब ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है तो शरीर के दूसरे अंगों में भी फैल सकती है, तो वो मल्टी सेंट्रिक ट्यूबरकुलोसिस बन सकता है। मतलब केवल एक जगह नहीं, शरीर के कई अंगों में या रीढ़ की हड्डी में कई हड्डियों में अफेक्शन हो सकता है। इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? शुरुआती स्टेज में एक्सरेज जो है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें जब तक 50% से ज़्यादा बोनी डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाता तब तक इसको शुरुआती लक्षणों में एक्सरे में नहीं पकड़ सकते। शुरुआती दौर में MRI इसमें बेस्ट काम करती है। MRI ऑफ द अफेक्टेड पार्ट अगर हम कराते हैं तो उसमें हम इसको जल्दी पकड़ सकते हैं। लेकिन MRI में आम तौर पर केवल इन्फेक्शन के बारे में पता चल सकता है कि रीढ़ की हड्डी में कोई इन्फेक्शन है। वो हमें डायग्नोस्टिकली नहीं बता सकती कि ये इन्फेक्शन TB ही है या कोई और तरह का इन्फेक्शन। हमको इसको पिन पॉइंट डायग्नोसिस, जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस, करने के लिए बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है।
मतलब उस लेवल से बोन का कुछ टुकड़ा निकाल के या जो पस बन रहा है उसको एस्पिरेट करके एग्जामिनेशन के लिए भेजना होता है, जिसमें टीबी का बैक्टीरिया यदि ग्रो करता है या दिखता है तो हम कह सकते हैं कि ये टीबी ही है। आमतौर पे रीढ़ की हड्डी में होने वाले इन्फेक्शंस में, ख़ास तौर से इंडिया में 90% से ज़्यादा इन्फेक्शंस टीबी की वजह से होते हैं। 10% केसेस दूसरी वजहों से हो सकते हैं, जिसको हम पिन पॉइंट तभी कर सकते हैं जब हम कोई टिश्यू डायग्नोसिस या बायोप्सी करते हैं। बाकी दूसरी खून की इन्वेस्टिगेशंस हमें करानी होती हैं, खून की जांचें करानी होती हैं, और स्किन का एक टेस्ट होता है, मॉन्टुक्स टेस्ट बोलते हैं जिसे, ये कराना होता है। ये सभी टीबी का डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल आपको ये जानना है कि अगर आपको कमर में दर्द लंबे समय से है, बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, तो इसको इग्नोर ना करें, इसको पहचानें और इसको समय रहते डायग्नोस कराएं। डायग्नोसिस में मेनली MRI, ब्लड इन्वेस्टिगेशन और बायोप्सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।